हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट होगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश डिस्काउंट के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। तो उस नुकसान का नाम है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ में आया कि आपको अच्छे से ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते हैं और कैश डिस्काउंट का क्या करते हैं। तो अगला स्पेशल ट्रांजेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या कहता है कि अगर आपने अपने गुड्स अपने बिजनेस से लिए फॉर पर्सनल यूज, तो उसकी आप जर्नल एंट्री क्या करोगे। क्या बोला मैंने कि आपके बिजनेस से आप लोगों ने पैसा नहीं लिया, आप लोगों ने गुड्स लिए पर्सनल यूज के लिए। तो उसकी एंट्री आप लोग अपने बिजनेस में कैसे करोगे, इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, बिजनेस से अगर आपने कोई गुड्स लिए, आपके बिजनेस से ही आपने अगर कोई गुड्स ले लिए पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का इन डेप्थ कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना एक बार जाके। तो देखो, हम लोग समझ रहे हैं विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हम लोग कैश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले लिए बिजनेस में से। तो पहले इसको कंसेप्चुअली समझते हैं कि बिजनेस में हुआ क्या। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं कैपिटल की, तो जब भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। अब कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग। कंसेप्चुअली क्या इसका मतलब हुआ कि भाई बिजनेस के मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, तो वो हो गई बिजनेस की कैपिटल। लेकिन जब बिजनेस का मालिक बिजनेस को बोलेगा कि मेरे को अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा वापस चाहिए, तो हो गई कैपिटल रिड्यूस। अब जब कैपिटल रिड्यूस हुई तो उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स का मतलब यही होता है। तो जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो उसको हम हमेशा करते हैं डेबिट, विच मीन्स कि ड्राइंग्स को हमेशा हम करेंगे डेबिट। अब ये जो ड्राइंग्स हुई, ये किसकी हुई, ये ड्राइंग्स हुई गुड्स की। मतलब कि जो बिजनेस में गुड्स यूज हो रहे हैं, उन गुड्स को मालिक ने अपने पर्सनल यूज में काम में ले लिया। यहां तक अगर क्लियर है तो दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। जब मालिक ने अपने बिजनेस में से गुड्स का विड्रॉल किया फॉर पर्सनल यूज, तो क्या बिजनेस के लिए ये सेल्स हुई क्या, तो नहीं। कभी भी पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है तो उसको हम सेल्स की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि सेल जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा प्रॉफिट का भी एक पार्ट होता है। लेकिन जब मालिक अपने बिजनेस में से गुड्स को निकालेगा तो वो अपने बिजनेस को कोई प्रॉफिट थोड़ी देगा कि भाई इन गुड्स का इतना अमाउंट बनता है विद प्रॉफिट, तो मैं ये पैसा वापस प्रॉफिट के साथ डाल देता हूँ। उसको पता है कि इस गुड्स की कॉस्ट प्राइस इतनी है, और वो हमेशा उस कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स को निकालेगा। विच मीन्स कि हमारे बिजनेस से गुड्स रिड्यूस तो हुए, असेट रिड्यूस तो हुई, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे रिड्यूस हुई, सेल्स प्राइस पे रिड्यूस नहीं हुई। अब कॉस्ट प्राइस पे रिड्यूस हुई तो हम उसको सेल्स का नाम तो नहीं दे सकते। सेकेंडली, जर्नल एंट्री में मैंने आपको ये भी बताया था कि गुड्स को हम लोग हमेशा चार नाम से डिनोट करते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हम गुड्स का नाम भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये जो गुड्स, जो असेट माइनस हुई गुड्स के फॉर्म में, इसको हम नाम क्या देंगे। भाई हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट तो कर दिया, लेकिन हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो हमेशा यहाँ पे क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट। आया क्या समझ में। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को पीछे करो और वापस से देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया है। कंसेप्ट क्या है कि अगर मालिक ने अपने बिजनेस में से गुड्स को लिए फॉर पर्सनल यूज, तो पहली चीज तो वो हो गई हमारे बिजनेस के लिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा होती है डेबिट, क्यों, क्योंकि कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डेबिट तो कर दिया ड्राइंग्स को, लेकिन क्रेडिट किसको हम करेंगे, तो हमारे बिजनेस से गुड्स गए। गुड्स को हम लोग चार नामों से डिनोट करते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब इन चार नामों में से कौन सा नाम हम यूज करेंगे क्रेडिट में, तो हम सेल्स का नाम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेल कस्टमर को होती है। तो हम लोग यहाँ पर नाम यूज करेंगे परचेज का। तो एंट्री हो जाएगी इसकी, क्या एंट्री इसकी हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और नरेशन इसका आप लिख दोगे, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है।
इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के। तो आपको इसको समझने के लिए जितनी बार भी वीडियो को पीछे करना पड़े आप करो, लेकिन इनको आप अच्छे से समझो और कंसेप्चुअली समझो। अपने को रटना कुछ भी नहीं है, अपने को कंसेप्ट समझना है, जिससे कि चीज़ें हमारे को क्लियर हों और कभी भी नींद से भी उठा के हमसे पूछ लिया जाए तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। चौथा टाइप का इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है चैरिटी या फिर डोनेशन। मतलब कि क्या हुआ कि हम लोगों ने बिजनेस में से कुछ गुड्स दे दिए एज अ चैरिटी और एज अ डोनेशन। तो इसकी जर्नल एंट्री परफॉर्म कैसे होती है वो समझ लो। हम लोगों ने ट्रांजैक्शन लिखी, गुड्स ऑफ ₹50,000 गिवन एज चैरिटी। अब देखो, चैरिटी भले ही पुण्य का काम है, लेकिन है तो हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस ही ना, हमारे बिजनेस के लिए एक खर्चा ही है ना। तो खर्चा है तो चैरिटी को हम क्या करेंगे, चैरिटी को हम कर देंगे डेबिट। क्रेडिट हम किसको करेंगे, तो गुड्स है तो चार में से किसी एक नाम से डिनोट होगा, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। यहाँ पर हम सेल्स तो डिनोट कर नहीं सकते, क्योंकि सेल्स में हमेशा प्रॉफिट का भी एक पार्ट रहता है। तो यहाँ पर हम डिनोट करेंगे किससे, परचेज से। तो एंट्री क्या हो जाएगी कि चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री जल्दी से लिख देता हूं मैं इसकी। एंट्री हो जाएगी इसकी चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पूरा फोकस अपना परचेज अकाउंट पे रखना, हम लोग कभी भी सेल्स अकाउंट से डिनोट नहीं करते। फॉर्मेट भी जल्दी से बना देता हूं, जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि हमेशा फॉर्मेट बना के ही काम करना है। अमाउंट कितना, 50,000 एंड 50,000। नरेशन, तो बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन समझें। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम लोगों ने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में एज अ फ्री सैंपल फॉर सम प्रमोशनल रीजन। तो हमने जल्दी से ट्रांजैक्शन लिख ली कि गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब ये फ्री सैंपल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, तो वो एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। किस नाम से हम इस एक्सपेंस को दिखाएंगे, तो हम इस एक्सपेंस को दिखाएंगे या तो फ्री सैंपल के नाम से दिखा दो, या उससे भी अच्छा एडवर्टीजमेंट के नाम से दिखा दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एंट्री हो जाएगी इसकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स आएगा कि परचेज आएगा। फ्री सैंपल में अगर हम लोगों ने गुड्स दिए तो उसमें प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ होगा नहीं, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही जाएंगे, तो सेल्स तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर आएगा टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना, 10,000, 10,000। नरेशन क्या, तो बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो बेटा आप याद कर लेना अच्छे से, कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से, जिससे कि जब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन कहता है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। हम लोगों के कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए या कुछ गुड्स का नुकसान हो गया, या तो चोरी की वजह से या फिर आग लगने की वजह से। तो नुकसान हुआ तो मतलब हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हुआ तो उसको हम करेंगे डेबिट, और हमारे गुड्स जले या गुड्स चोरी हुए तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। किस नाम से करेंगे, तो सेल्स के नाम से तो करेंगे नहीं, हम करेंगे परचेज के नाम से। तो पहले एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि गुड्स ऑफ ₹5,000 वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट। एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, एंट्री पास करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर लॉस बाय फायर होता है, यहाँ पे लिखा होता लॉस बाय फायर, तो एंट्री हो जाती लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना, 5,000 एंड 5,000। नरेशन क्या, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। आ रहा है क्या समझ में यहाँ तक। अगर कुछ भी डाउट आप लोगों को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।
मैं उसको या तो कमेंट में रिजॉल्व कर दूंगा या फिर मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ चलें तो नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन में हम लोग समझेंगे बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स क्या होती है पहले वो समझो। हम लोगों ने सुरेश को गुड्स बेचे थे 60,000 रुपए के, जो जिसका हम लोगों ने कैश डिस्काउंट दिया था उसको 10% का। मतलब कि सुरेश को हम लोगों को 54,000 रुपीज पे करने थे। अब सुरेश हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि उसका दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया क्या होता है या इंसॉल्वेंसी क्या होती है? तो जब किसी इंसान के पास देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचता, वो पूरा या तो नुकसान में डूब जाता है या उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है और अपने क्रेडिटर को चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता, तो उस आदमी को डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट। कौन डिक्लेयर करता है? तो ये कोर्ट्स और बैंक्स डिक्लेयर करते हैं कि ये आदमी इंसॉल्वेंट है। अब इसकी असेट बेच के जितना पैसा आप रिकवर कर सकते हो कर लो, उसके अलावा तो ये आदमी कुछ भी नहीं दे सकता। अब बैड डेट्स क्या होता है? तो जब आपका डेटर आपको पैसे नहीं दे पाया तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। मतलब कि वो सुरेश को जो 54,000 रुपीज पे करने थे, वो सुरेश 54,000 रुपीज नहीं पे कर पाया, तो वो 54,000 आपके बिजनेस के लिए हो गए बैड डेट्स। अब इन बैड डेट्स की एंट्री कैसे करते हैं? तो देखो, बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ क्या या एक तरीके का लॉस हुआ क्या? अब लॉस या एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। विच मीन्स कि बैड डेट्स तो हमेशा डेबिट ही होगा। तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं बैड डेट्स का। ट्रांजैक्शन हमने लिखी कि सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लीडिंग टू बैड डेट्स ऑफ ₹54,000। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिख दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का? 54,000 का। क्रेडिट किसको करेंगे? अब सुरेश हमारा डेटर था, डेटर माने असेट थी, और सुरेश को हमने बिजनेस से हटा दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो हमारी असेट रिड्यूस हुई क्या? असेट रिड्यूस हुई। असेट रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे हम लोग सुरेश को। टू सुरेश 54,000। नरेशन लिख देंगे हम लोग सुरेश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन हम लोग समझते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब कि ये जो बैड डेट्स थी ये हम लोगों के पास वापस आ गई। मतलब 54,000 की जो बैड डेट्स थी वो वापस हमें रिकवर हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? तो पहले हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूँ। ट्रांजेक्शन है कि बैड डेट्स ऑफ ₹54,000 वॉज रिकवर्ड। अब बैड डेट जब रिकवर हुई तो ये हमारे बिजनेस के लिए काइंड ऑफ इनकम हो गई क्या? बिल्कुल भाई, जो जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास आएगी वो पैसा हमारे पास लौट के वापस आ गया, तो हमारे बिजनेस के लिए तो वो इनकम ही हुआ। या फिर हमारे बिजनेस का जो लॉस हमने मान लिया था 54,000 का, वो लॉस रिड्यूस हो गया। तो जब इनकम होती है या लॉस रिड्यूस होता है, उन दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि बैड डेट्स रिकवर्ड को हमें क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करना है? तो ये जो बैड डेट्स रिकवर हुए तो हमारे पास कैश के फॉर्म में रिकवर हुए होंगे, तो कैश हमारे बिजनेस की असेट है और असेट हमारी इंक्रीज हो गई, तो हम डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम लोग कैश को कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 54,000। बैड डेट्स रिकवर्ड की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो लॉस हमारे बिजनेस में रिड्यूस हुआ, और इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इनकम हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुई। दोनों ही केस में अकाउंट होता है क्रेडिट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट तो हमने कर दिया क्रेडिट, और डेबिट करा हमने किसको? कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश आया होगा हमारे बिजनेस में। आया क्या समझ में? ट्रांजैक्शन का नरेशन भी लिख देते हैं। तो बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है जी। अब लास्ट टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन समझते हैं, इसका नाम है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है अगर एक दिन में एक ही नेचर की एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गई तो उस ट्रांजैक्शन की हम एक ही एंट्री करते हैं, और उस एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल, हमने सैलरी भी पे करी सेम डे पे, हमने लेबर के वेजेस भी पे कर दिए सेम डे पे,
हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर दिया सेम डे पे। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के एक्सपेंसेस हमने सेम डे पे कर दिए। अब हम तीनों के अलग अलग अगर ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। हम लोग अगर चाहें तो इन तीनों को एक ट्रांजेक्शन में ही परफॉर्म कर सकते हैं। भाई ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, तीनों एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंस डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इन तीनों को तो हमने डेबिट कर दिया। और हमने क्रेडिट कर दिया कैश को, क्योंकि असेट हमारे बिजनेस से गया, कैश हमारे बिजनेस से रिड्यूस हो गया, तो हमने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। और इन तीनों का जो टोटल था वो हमने कैश अकाउंट के सामने अमाउंट लिख दिया। तो ये हो गई कंपाउंड एंट्री, मतलब कि एक ही नेचर की जो एंट्री होती है वो सेम डे पे अगर हो जाए तो हम लोग एक ही एंट्री में उन सारे नेचर को एक साथ दिखा देते हैं। इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो हमने ट्रांजैक्शन लिख लिया, सैलरीज ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड अलॉन्ग विद वेजेस ऑफ ₹20,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹80,000। ये हम लोगों ने 3 नेचर ऑफ एक्सपेंस कर दिए एक सेम ट्रांजैक्शन में। तो या तो इसकी 3 अलग अलग जर्नल एंट्रीज तुम लोग पास करो, या फिर आप लोग एक स्मार्ट काम करो और क्या करो, इसमें आप लोग एक सिंगल एंट्री में इन तीनों ट्रांजैक्शन को शो कर दो। कैसे शो करेंगे? तो हम लोग लिख देंगे सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। तीनों के अमाउंट लिख देते हैं डेबिट साइड में, तो 1 लाख की सैलरी, 20,000 के वेजेस और 80,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीनों ही जो गया वो कैश से गया, तो हमारे बिजनेस में कैश रिड्यूस हो गया, मतलब असेट रिड्यूस हो गई, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट, तीनों को प्लस करके हम लोग कैश के आगे क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे। तो 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख। नरेशन हम लोग इसका क्या लिख देंगे? तो सिंपल सा नरेशन लिख दो, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आया समझ में? दोनों साइड्स भी मैच हो गई, 2 लाख एंड 2 लाख। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने आज की क्लास में 8 स्पेशल ट्रांजैक्शंस पढ़े। इन ट्रांजैक्शंस को आपको कंसेप्चुअली समझ के याद रखना है। अच्छे से इस वीडियो को वापस से देखो, इस वीडियो को रिवाइज करो। और अब हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डाउट्स को कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।